अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती है। जायके में भी बहुत ही मज़ेदार होती है। ना ही इसमें प्याज की ज़रूरत है और ना ही लहसुन अदरक की, ना ही कोई मिर्च मसाले इसमें डलेंगे। इसे हम सिंपल नमक में बनाकर तैयार करेंगे। तो आज हम नमकीन गोश्त बना के तैयार कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनता है। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त लिया है। गोश्त आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पीस मैंने लिए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रोगन है तो हमें चर्बी अलग से लेनी है और ये रोगनी टाइप का गोश्त ले लेना है। अब हम एक देगची में ये तमाम गोश्त ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन हाफ जग के करीब। इतना पानी हम इसमें यूज़ करेंगे कि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे रख देंगे ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर ये अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब जो ऊपर से इसका झाग है वो हम निकाल के फेंक देंगे। अब हम इसे सिंपल कवर करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक के लिए ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो देखें यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना रोगनी गोश्त है। इसमें हमें बिल्कुल भी जो है ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना, इसलिए हम इससे इसी में पकाएंगे, इस तरह के गोश्त में। तो ये देखें यहाँ पर हमारा जो बीफ है बहुत अच्छे से गल चुका है। अब सिंपल मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। आप नमक अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसे हम हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे ताकि तमाम पानी इसका अच्छे से खुश्क हो जाए। तो देखें यहाँ पर इसका तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसे हमें हाई फ्लेम पे ही अच्छे से भून लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा नमकीन गोश्त बन के तैयार हो चुका है। इसमें कोई भी मिर्च मसाले नहीं डलते। आप इसे इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जाने एक बार आप इसे बनाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो इसे सर्व करके आप गरम गरम में ही खाइएगा क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल जम जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से सर्व कर लिया। अब हम इसे गरम गरम ही टेस्ट करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये बनके तैयार होता है। इसे हम चाट मसाले और नींबू के साथ सर्व करेंगे ताकि इसका मज़ा जो है वो दुगना हो जाए। तो आप इसे बिल्कुल रूखा भी खा सकते हैं और नान या चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।